हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूँ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये नाम आपने काफ़ी लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, बट ये आप लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। वैसे तो ये जब आप लोग एग्रीमेंट साइन करते हो इंडिया मार्ट में जॉब करने के समय, उस समय आपको बताया जाता है एग्रीमेंट में, बट काफ़ी लोग एग्रीमेंट नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा एग्रीमेंट साइन करना होता है। ये मेरा एग्रीमेंट है, काफ़ी पुराना है, कुछ चेंजेस किए गए न्यू एग्रीमेंट में। तो आप जब भी किसी कंपनी का एग्रीमेंट साइन करो उसको अच्छे से पढ़ लिया करो। भले ही अगर आपको इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं हो, सिंपल सा सारी को कॉपी करो और जा करके अपना गूगल पे पेस्ट करके उसको ट्रांसलेट कर लो, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में। मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट भी आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। और भी मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने ग्रुप में डाला है, ये देखो इनका क्या है, हसन नाम इनका। इन्होंने लिखा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से होल हुआ इंडिया मार्ट, कुछ आइडिया दो प्लीज़ सर। तो इनको जाना जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में क्या होता है। तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। पेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन भी यहाँ पे मेंशन किया है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन किया है पॉइंट बाय पॉइंट। बट आप लोग नहीं पढ़ते हो, इसका बहुत बड़ा लॉस होता है। मेरा सजेशन रहेगा, ये इंडिया मार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी कंपनी में जब भी ज्वाइन करो तो वहाँ पे एग्रीमेंट को पढ़ा करो, ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है। मैंने एक गलती से एक कंपनी थी एनब्लिक, वहाँ पे साइन कर लिया था एग्रीमेंट। मैं वहाँ पे रिपोर्टिंग मैनेजर था, बट मुझे वहाँ पे वो जॉब छोड़नी थी। तो बट वहाँ पे मैं वो जॉब को नहीं छोड़ पा रहा था। क्यों नहीं छोड़ पा रहा था? क्योंकि मैंने एग्रीमेंट साइन किया था। एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि आप कम से कम 6 वीक तक कंपनी को नहीं छोड़ सकते, यानी 1.5 मंथ से पहले आप नहीं छोड़ सकते हो, या फिर आपको काम कितना ही बुरा क्यों ना लगे आप नहीं छोड़ सकते हो। तो ऐसा बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। तो आप एग्रीमेंट को ना कोशिश कीजिएगा ध्यान से पढ़ें, कि अच्छे से समझ लो कि क्या एग्रीमेंट में लिखा है, आप क्या एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, ठीक है। जब भी कोई कंपनी आपको बोले कि एग्रीमेंट तुरंत साइन करो, तो आप बोलो मैं तुरंत नहीं करूँगा, जब तक मैं एग्रीमेंट नहीं पढ़ता हूँ अच्छे से तब तक मैं एग्रीमेंट साइन नहीं करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। अब बात करता हूँ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का। तो इसमें आपको क्या होता है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंदर ना आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जिसमें सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंदर आते हो तो आपको इंडिया मार्ट से निकाल दिया जाएगा जॉब से, और आपका उस वीक का पेमेंट होल्ड कर दिया जाएगा, और पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मेन केसेस में यही होता है। बट कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि अपने एम्प्लॉय को निकाले, तो वो क्या करते हैं कि आपको दूसरा एक मौका देते हैं। अगर आपसे गलती हुई, बाय मिस्टेक हुई, आपको नहीं पता था, तो आप अगर गलती हो गई तो आपको एक चांस देते हैं। वहाँ पे क्या करेंगे, आपको एक मीटिंग अटेंड करेंगे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताएंगे, और हो सकता है कि आपका जो पेमेंट है उस वीक का वो सिर्फ आधा मिले, या फिर सिर्फ 10% ही मिले, या फिर सिर्फ 20% ही मिले, क्योंकि आपने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का अगेंस्ट गए हो। अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आ जाता है कैसे, तो मैं बताता हूँ उसमें आप कैसे चले जाते हो। आप सेलर को कॉल करते हो उनको फ़ोटो डालने के लिए, बट सेलर क्या करता है, आप उनको अपने व्हाट्सएप पे फ़ोटो मंगवा देते हो, आपके व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज देता है। फिर आप करते हो क्या, सेलर की प्रोफाइल में जा करके खुद से फ़ोटो अपलोड कर देते हो, ठीक है। तो ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में आता। या फिर दूसरा ऐसा कि सेलर से आपने बात की, सेलर बोला मुझे फ़ोटो अपलोड नहीं करना, उसके बिना किसी परमिशन के आपने कोई भी चेंजेस किए, नाम हो, डिटेल्स हो, या फिर फ़ोटो डाला, कुछ भी, सेलर अगर बाद में कंप्लेन करता है कि सर ये मैंने बोला नहीं था, मेरे वेबसाइट पे, मेरे ऐप पे कैसे ये आ गया, तो वहाँ पर वो चेक किया जाता है कि आपकी प्रोफाइल को किसने अपडेट किया था। फिर दिखता है कि जो इंडिया मार्ट के एम्प्लॉय ने अपडेट किया उसको जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में डाला जाता है। या फिर तीसरी गलती, जैसे आप क्या करते हो कि कोई आपको पे आउट बढ़ाने के चक्कर में, बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, तो गूगल से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी फ़ोटो ले लेते हैं प्रोडक्ट का, खुद अपलोड कर देते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट अपलोड का ही पैसा मिलता दिखता है, ठीक है। जितने ज़्यादा फ़ोटो अपलोड करोगे उतने ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे। तो लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी वेबसाइट से लेते हैं फ़ोटो और वहाँ पर अपलोड कर देते हैं, जिस कारण उनका जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंदर आ जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ऐसी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आपको एग्रीमेंट में लिखा होगा और मीटिंग में आपको बताया गया होगा, बट जो बेसिक है जिस कारण लोग फंसते हैं वो यही होता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। निकलने के लिए मैंने आपको ऑप्शन बता दिया कि यहाँ पे आपको मीटिंग बुलाया जाएगा, आपको वार्निंग दिया जाएगा। फर्स्ट बार में आपको चांस है कि नहीं निकाला जाए, आपके बस पेमेंट डिडक्ट होंगी। अगर सेकेंड बार गलती करते हुए पकड़े जाते हो तो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, ठीक है। जॉब से तो निकाल ही जाओगे, पेमेंट तो मिलेगा नहीं, और लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो कोई भी ऐसा इलीगल काम ना करो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हुआ तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। अभी तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।